नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बायोकेमिस्ट्री से कुछ इम्पोर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ जनरल साइंस के वीडियोस देखना है तो आपको मेरे इस नए चैनल पर जाकर के वीडियो को देखना होगा, जहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वीडियोस को देखने मिलेगा। इस चैनल का नाम आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, नीट साइंस स्कॉलर्स करके। ठीक है, वहाँ पे मेरी पिक्चर भी आपको दिखेगी, फोटो दिखेगा। तो वहाँ पे जाके आपने उसको चैनल को क्लिक करना है और वहाँ पर आपको सारे जनरल साइंस के वीडियोस को स्टडी करने मिलेगा। उसमें हम लूसेंट, मनोहर पांडे और सीबीएसई एनसीईआरटी के अलावा सारे रेफरेंस बुक्स में से सारे क्विज और नोट्स आपके लिए अवेलेबल कर देंगे। वहाँ पे हम क्विज के सहारे और जो भी नोट्स बनेंगे उनको कुछ ट्रिक्स के सहारे कर लेंगे, ताकि आपके पूरे के पूरे 10 मार्क कवर हो जाए। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नीट साइंस स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर जाए और उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाले बेल आइकॉन्स को भी क्लिक करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं। फंक्शनल एंजाइम इज कॉल्ड एज। फंक्शनल एंजाइम को क्या बोलेंगे? अपो एंजाइम, को एंजाइम, होलो एंजाइम या फिर अनोमर्स। देखो, जो भी फंक्शनल एंजाइम होता है ना, वो दो पार्ट से बना होता है, एक प्रोटीन पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन पार्ट को बोलना है अपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलना है को एंजाइम। और इन दोनों से जो पूरा एंजाइम बनता है ना, फंक्शनल एंजाइम, उसे बोलते हैं होलो एंजाइम। तो इसका सही जवाब होगा होलो एंजाइम करके। ठीक है, देखो ये पो आएगा ना, इसमें पो से समझना ये प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, और ये को है तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट। को होता है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ ग्लाइकोलेट एंड टोरोकोलेट आर। इनको क्या बोलेंगे? सोडियम और पोटेशियम साल्ट को किनके? इन कोलेट वालों के, ग्लाइको एंड टायरोकोलेट। इसको बोलेंगे, ऑप्शन में दिया है बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। तो देखना, ये तो साल्ट्स है ना, तो साल्ट्स तो साल्ट ही हो गए, बाइल साल्ट्स बोलते से, बाइल पिगमेंट नहीं बोलना है। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइल पिगमेंट। देखो, बाइल साल्ट तो जान गए आप, बाइल पिगमेंट बताना है अभी। ऑप्शन में दिया है बिलीवर्डिन, पोटेशियम टोरोकोलेट, बिलीरुबिन या फिर बोथ ए एंड सी। ये दोनों। देखो, जो भी बाइल पिगमेंट होते हैं ना, तो ये होते हैं, ये बिलीवर्डिन भी होता है और बिलीरुबिन भी होता है, दोनों होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बोथ ए एंड सी। ठीक है, जो भी हीम होगा, हीम का डिग्रेडेशन होके ये बनते हैं बिलीवर्डिन, और फिर बनेगा उससे बिलीरुबिन। और ये तो हम जानते हैं, ये बाइल साल्ट्स होता है, पोटेशियम टोरोकोलेट। ठीक है, ये कोलेस्टेरॉल से रिलेटेड होता है, कोलेस्टेरॉल के बाद में उसका साल्ट बन जाते हैं ये। जैसे ये दोनों है ना, ये हीम का डिग्रेडेशन से बनते हैं, और ये जो भी बाइल साल्ट्स है वो कोलेस्टेरॉल की डिग्रेडेशन से। नेक्स्ट क्या पूछा है? बिलीरुबिन इज फॉर्म फ्रॉम बिलीवर्डिन
बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से बनेगा? ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से, फोटोलाइसिस से या फिर हाइड्रोलाइसिस से। देखो बिलीवर्डिन का जब रिडक्शन हो जाए, देखो यहाँ पे आरडी दिया है ना, बिलीवर्डिन का जब आरडी हो जाए, आरडीन क्या यानी कि रिडक्शन हो जाए, तो क्या मिलेगा? बिलीरुबिन मिलेगा। तो सही जवाब होगा रिडक्शन से मिलता है बिलीरुबिन। आगे है बायोसाइटिन। बायोसाइटिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम विथ विटामिन। ये बायोसाइटिन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है किसका? एंजाइम और जो भी विटामिन है उन दोनों का मिलके बायोसाइटिन बनेगा। तो ये जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है? फोलिक एसिड होगा, बायोटीन होगा, साइनोकोबालामाइन होगा या राइबोफ्लेविन होगा। देखो ये तो 9 अल्फ़ाबेट्स है ना इसमें, तो ये B9 हो गया। ये टीन से, टीन को लिखते हैं हम यसन, यसन यानी 7, तो B7 हो गया। राइबोफ्लेविन तो पता है, साइनोकोबालामाइन भी पता है। तो इसका जवाब क्या होगा? बायोसाइटिन। देखो इसमें बायोटीन दिख रहा है ना, बायो और ये टीन, तो ये होगा बायोटीन करके, ये होता है बायोसाइटिन के कॉम्प्लेक्स में बायोटीन विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैल्सिटोनिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसाइज बाय। कैल्सिटोनिन कौन सिंथेसाइज करता है? थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसका सही जवाब होगा थायराइड ग्लैंड सिंथेसाइज करता है कैल्सिटोनिन, थायराइड ग्लैंड। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, आपको सारे जनरल साइंस के जो भी वीडियो होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, जिसमें हम लुसेंट, मनोहर पांडे और सीबीएसई की जो भी एनसीईआरटी की किताबें हैं वहाँ से सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। जो भी बचा होगा उसके लिए रेफरेंस बुक्स को भी कवर कर लेंगे हम, और उसको स्टडी करने के लिए क्विज भी बनाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लाएंगे, और जो भी नोट्स बनाएंगे ट्रिक्स के साथ आपको याद रहे ऐसी ही। तो उसके लिए आपको जो भी जनरल साइंस की स्टडी है, आपको मेरे नए यूट्यूब चैनल जो है नीट साइंस स्कॉलर्स, यूट्यूब पे सर्च करना है, उस पे आपको मेरी फ़ोटो भी दिखेगी। तो उस चैनल पर जाके उसे सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना है, ताकि वहाँ पे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आपके जो भी 10 मार्क्स है वो बिल्कुल बिल्कुल कवर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। क्रिएटिनिन इज डैश ऑफ क्रिएटिन। क्रिएटिनिन क्या है? इस क्रिएटिन का कौन सा फॉर्म होगा? ऑक्साइड फॉर्म ऑफ क्रिएटिन होगा, हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, अनहाइड्राइड फॉर्म होगा या फिर परऑक्साइड फॉर्म होगा। तो क्रिएटिनिन जो होता है ना, वो क्रिएटिन का अनहाइड्राइड फॉर्म होता है। ठीक है, अनहाइड्राइड ऑफ क्रिएटिन इज क्रिएटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, चूज करेक्ट टर्मिनोलॉजी फॉर विद इन द सेल और विद इन द ऑर्गेनिज्म। विद इन द सेल और विद इन द ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? इन विवो बोलेंगे, इन विट्रो बोलेंगे, मार्सुपियन बोलेंगे या फिर बोथ ए एंड बी बोलेंगे। देखो ये बहुत ट्रिकी सवाल बन सकता है, सबको पता तो है पर कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इसको बोलते हैं इन विवो। ये वाइवा है ना, वाइवा किसका होता है? हम लोग का होता है ना, ऑर्गेनिजम्स का होता है, तो इसलिए इन विवो होता है। और इन विट्रो ये टी से याद रख लेना, ये टेस्ट ट्यूब में जो भी कर रहे हो आप, ये टेस्ट ट्यूब के लिए होता है, विद इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये तो विद इन सेल और विद इन ऑर्गेनिज्म हो गया, ये विट्रो से टी फॉर टेस्ट ट्यूब के अंदर चलता है। और मार्सुपियन तो आपको पता है, ये कांगारू को बोलते हैं, उसको जो बैग होती है ना उसके बच्चे के लिए, तो वो ऐसे एनिमल को मार्सुपियन एनिमल बोलते हैं। ठीक है, आगे चलो। पोलिसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड कंपाउंड ऑफ फ्रुक्टोज
इज, फ्रुक्टोज के पॉलीसैकेराइड कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ऑप्शन है इन्यूलिन, मेलानिन, लैक्टिन या फिर लैक्टिलोज। देखो इसका सही जवाब होगा इन्यूलिन। ये काफ़ी ट्रिकी सवाल है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये। फ्रुक्टोज के लिए इन्यूलिन को याद रख लेना। लैक्टुलोज इज अ डाइसैकेराइड एंड कंटेन्स, लैक्टुलोज एक डाइसैकेराइड है जिसमें कौन से दो मोनोसैकेराइड होते हैं वो बताना है। लैक्टुलोज कौन से दो मोनोसैकेराइड से बनता है? ऑप्शन दिया है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। देखो लैक्टुलोज को अच्छे से याद रख लेना, ये होता है गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लैक्टुलोज, ग्लूकोज मत बोल देना यहाँ पे, ये गैलेक्टोज है तीसरा वाला, और ये फ्रुक्टोज होता है। नेक्स्ट देखो, पायरिडॉक्सिन इज डैश फॉर्म ऑफ विटामिन B6। देखो B6 के अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे पायरिडॉक्सिन हो गया, पायरिडॉक्सल हो गया। तो ये पायरिडॉक्सिन जो है वो कौन सा फॉर्म होगा? अल्कोहलिक फॉर्म होगा, अल्डिहाइड फॉर्म होगा, कीटो या फिर एस्टर फॉर्म होगा। तो ये पायरिडॉक्सिन जो होता है वो विटामिन B6 का अल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। और पायरिडॉक्सल जो होता है ना, पायरिडॉक्सल ये होता है, देखो अल आ गया ना, तो ये अल्डिहाइड फॉर्म होगा। अल पायरिडॉक्सल ये जो है अल्डिहाइड फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, रेनिन एंजाइम इज फाउंड इन, रेनिन एंजाइम इज फाउंड इन, ऑप्शन दिया है किडनी, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूसेस और टीयर्स। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ये रेनिन है, डबल एन वाला रेनिन होता है और एक सिंगल एन वाला रेनिन होता है। तो ये जो डबल एन वाला रेनिन है ना एंजाइम, ये होता है गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर, और ये किडनी के अंदर जो होता है वो सिंगल एन वाला रेनिन होता है। सिंगल एन वाला रेनिन पूछे तो किडनी लिख देना। देखो किडनी में भी एक सिंगल एन है ना, तो सिंगल एन से ये वाला ही है ना, और जब ये डबल एन हो जाए तो ये गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर फाउंड होता है। आगे देखो, प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड, प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ फ्रॉम आरएनए, आरएनए से जो भी प्रोटीन सिंथेसिस बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पेप्टाइडेशन या फिर प्रोटीनेशन। देखो आपको पता होगा ये इसका जवाब। देखो जब भी हम डीएनए से आरएनए बनता है ना, डीएनए से जब भी आरएनए बनेगा तो पूरा स्क्रिप्ट लिखा जाता है, डीएनए की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आरएनए को ट्रांसफर की जाती है। तो इंफॉर्मेशन जा रही है तो स्क्रिप्ट जा रही है ना, स्क्रिप्ट होती है ना, कोई ड्रामा की स्क्रिप्ट होती है, पिक्चर की स्क्रिप्ट होती है, तो डीएनए की जो भी स्क्रिप्ट है वो आरएनए में जब लिखी जाती है, डीएनए से जो आरएनए बनते हैं उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और फिर जो आरएनए बना उससे जो आगे प्रोटीन सिंथेसिस बनता है, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन से ऐसे बनेगी, तो उससे बोलना है ट्रांसलेशन। तो इसका जवाब होगा ट्रांसलेशन, ठीक है। डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो ये हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो ये हो गया ट्रांसलेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होगा ट्रांसलेशन से, ठीक है। तो देखो जनरल साइंस के स्टडी के लिए यूट्यूब पर जाकर नीट साइंस स्कॉलर्स डाल देना, मेरी फ़ोटो दिखाई देगी, तो उसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करना, और वहाँ पे जो भी वीडियो आपको मिलेंगे तो उससे आपने जनरल साइंस का प्रिपरेशन करना है। उसमें हम काफ़ी सारे जो भी रेफरेंसेस है वहाँ से नोट्स और क्विज़ को अवेलेबल कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और अगर ये जो क्विज़ हुआ वो अगर आपको पसंद आया है तो इसे भी लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।